नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम। मैं सरफराज अंसारी इस वक्त मौजूद हूँ चंदौसी के बरम बाजार में। यहाँ कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे चुनावी माहौल पर। क्या चुनावी माहौल है, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ कुछ दुकानदारों से। हम बात करेंगे विकास की। आपकी विधानसभा में क्या विकास हुए हैं और क्या विकास होने से रह गए हैं? देखिए, विकास नाम की तो कोई बात ही मत करिएगा। विकास नाम की तो कोई बात ही नहीं करिएगा। बस सिर्फ इस सरकार में हिंदू मुस्लिम के नाम की बात करिएगा, बाकी विकास नाम की कोई बात ही ना करें। क्योंकि विकास के नाम पर तो खुद आप भी यहाँ के लोकल ही रहने वाले हैं, शायद आप खुद देखें कितना विकास है इस बार विधानसभा में, क्या इस शहर में, क्या कहीं कोई विकास नाम की तो मेरी नज़र में कुछ चीज़ है ही नहीं। चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका क्या नाम है, जो वेरिएंट चल रहा है इस समय, उसका प्रभाव आगे बढ़ सकता है। इसलिए पब्लिक की जो जान मान हानि जो है उससे जुआ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह देखोगे, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि आप सरकारी गाइडलाइन का पालन करें तो शायद आप बचाव हो सकता है आपका। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू चल ही रहा है। बिल्कुल होगा और ये आगे बढ़ भी सकता है। ये इसलिए माहौल ये कहता है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक की भी सुरक्षा जरूरी है। क्या नाम है आपका? हरिओम कुमार। हरिओम जी, ये बताइए, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, तो इस समय चुनाव चल रहा है, तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या हुआ कुछ पता नहीं, वोटर शांत है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, बातचीत होती होगी, तो क्या आपने क्या लगा आपको? है क्या मतलब, कोई सड़कों की हालत खस्ता है, ये कुछ तो कमी है। लाइट पानी की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? पानी अच्छा आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, लाइट पानी की कोई शिकायत नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर हर एक आदमी परेशान है। तो ऐसी है, फेल है, बिजली महंगी हो रही है दिन ब दिन। अपनी विधानसभा में तो विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। अपनी विधानसभा में क्या हुआ है? सब कुछ देखो, सड़कों की हालत देखो आप क्या है, सब कुछ कहीं ना कोई एंट्री ना कोई वो। इससे अच्छा तो छोटे छोटे शहरों में अच्छा विकास हो गया। सरकार का प्रयास ये है कि बाज़ार भी चलते रहें, जिससे कि किसी की रोजी रोटी पे कोई वो ना आए। मान लो दिल्ली में रोज़ाना का दिहाड़ी मजदूर है, अगर मान लो बाज़ार बंद कर दिया जाता है तो दिहाड़ी मजदूर है या कोई रिक्शे वाला है, वो सब उसके लिए सब एक रोज़गार का संकट खड़ा हो जाता है। विकास तो हुए हैं, लेकिन एक सड़कों की जो परेशानी है वो बहुत टाइम से बनी हुई है, जो कि अभी तक सही नहीं हो पाई है। अब बाकी बहुत से वादे किए गए, कुछ निभाए भी हैं और कुछ नहीं भी निभाए हैं। जैसे कौन से बातें जो निभाने से बाकी हैं? जैसे ये अपना 36वीं पुल वो बनना था, ओवरब्रिज बनना था, अंडरग्राउंड बनना था, कोई भी नहीं बना है। और भी कई वायदे किए गए थे यहाँ के लिए, लेकिन कोई पूरा नहीं होते हैं। वायदे सब होते हैं, पूरे नहीं होते। एक तो सड़क पर जाम लगा रहता है हर समय। पूरी चंदौसी में ज़्यादातर जाम की समस्या है, जो कि बहुत जल्दी दूर होनी चाहिए। ना तो कहीं पे कोई खड़ा है, कोई पुलिस वाला, जो कि यहाँ जैसे अब कल्लू हलवाई वाले मोड़ पे बहुत जाम रहता है, हर समय जाम रहता है। दूसरी चीज़, सबने अपनी जैसे दुकानें लगा रखी हैं आगे, उन दुकानों में जैसे बहुत सी परेशानियाँ हैं। रिक्शे वाले नहीं निकल पाते, फंस गए। एक गाड़ी इधर से आई, एक इधर से आई, नहीं निकल पा रही गाड़ी। परेशानी तो जाम की है ही। जैसे कि नगर पालिका अगर अतिक्रमण अभियान चलाती है तो व्यापारी ही उसका विरोध करते हैं। अब जब तक अतिक्रमण नहीं होगा तब तक सड़कें नहीं खुलेंगी, जाम रहेगा। अब नगर पालिका परिषद अगर किसी भी तरह से अतिक्रमण अभियान चलाती है तो उसको रुकवा दिया जाता है। ये समस्या आ जाती है, जाकि ज़्यादातर हमेशा यही होता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा अभियान और वहीं जाके रुक गया, आगे बढ़ता ही नहीं सड़क पे। जब तक व्यापारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जाम की स्थिति से निजात नहीं मिलेगी। बिल्कुल, व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? इसका जिम्मेदार खुद व्यापारी है या नगर पालिका? नहीं, नगर पालिका को देखो पावर है, वो जो चाहे करवा सकती है। व्यापारी के हाथ में नहीं है ना इतनी। विकास करा है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, मोटरसाइकिल छीननी बंद हो गई, चैन छीननी बंद हो गई, आतंक बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म है, बदमाश बिल में दुबक गए। विकास को हर काम बराबर चल रहे हैं। अब आदमी बहुत सेफ है, रात बेरात कम से कम आधी रात भी आदमी इधर से उधर आता भी है और जाता भी है। अब लूट मार की भी कोई ऐसी खबरें ना फिलहाल ज़्यादा मिल रही। रिजर्वेशन सीट खत्म होनी चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा यहाँ का, शहर का, इस क्षेत्र का, संभल क्षेत्र का। ये जो है रिजर्वेशन सीट है, ये जो है सही नहीं है। यहाँ तो पैसा भरने पर लगे रहते हैं। जब गांठ में ना मुठी और फड़फड़ा उठी, जब मुसड़िया को मिल जाती है तो वो जो है नहीं कहती है मैं ही पंसारी बन गई है। तो ये जो है
छोटे आदमियों के लायक नहीं है। यहाँ आपका कहने का मतलब है कि ये जो जब तक सीट चेंज नहीं होगी यहाँ की तब तक विकास नहीं होगा। जब तक विकास होना ही नहीं है यहाँ पर। आज 100 रुपए का गड्ढा भरवाने के लिए भी महीनों चक्कर लगाने के बाद भी उसमें भी समझिए आप भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ विकास या कुछ काम हो रहा है। हाँ, जातिवाद का नारा जरूर लग रहा है और जातिवाद पे ही चुनाव होना है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।